गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अपकरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो सबसे पहले जानते हैं अपकरण के माप किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी के एक प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर A.L. बाउले, जिन्होंने बड़े ही सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा है अपकरण पदों के विचलन की माप है, अर्थात किसी समग्र श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के विचलन की माप को अपकरण की माप कहते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने सांख्यिकी माध्य को पढ़ा। सांख्यिकी माध्य में समांतर माध्य, माध्यिका व बहुलक को शामिल किया जाता है और सांख्यिकी माध्य किसी समग्र श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी और सबसे सरल माप है, क्योंकि सांख्यिकी माध्य किसी समग्र श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। सांख्यिकी माध्य वह मूल्य होता है जो समग्र श्रेणी के सभी पद मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन सांख्यिकी माध्य के द्वारा समग्र श्रेणी की महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी नहीं हो पाती। सांख्यिकी माध्य के द्वारा समग्र श्रेणी की संरचना की, उसके स्वभाव की, समग्र श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के अंतर, उनके बिखराव, उनके विस्तार, माध्य से उनकी औसत दूरी की जानकारी नहीं हो पाती, जिसके कारण माध्य के आधार पर निकाले गए विचलन कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए अध्ययन की दृष्टि से समग्र श्रेणी की महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है और इसके लिए केवल माध्य की जानकारी पर्याप्त नहीं होती, बल्कि समग्र श्रेणी की संरचना, उसके स्वभाव, समग्र श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के अंतर, उनके बिखराव, माध्य से उनकी औसत दूरी की जानकारी होना आवश्यक है। और इसकी गणना के लिए सांख्यिकी की जिस माप का प्रयोग किया जाता है उसे अपकरण की माप कहते हैं। प्यारे बच्चों, अपकरण का शाब्दिक अर्थ है बिखराव, फैलाव या विस्तार, अर्थात किसी समग्र श्रेणी के विस्तार की माप को अपकरण की माप कहते हैं। समग्र माला के प्रत्येक मूल्य के माध्य से कितनी दूरी है, समग्र श्रेणी का प्रत्येक पद मूल्य माध्य से कितनी दूरी पर है, माध्य से कितना बड़ा है, कितना छोटा है, आदि की गणना के लिए सांख्यिकी की जिस माप का प्रयोग किया जाता है उसे अपकरण की माप कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अपकरण की माप के कौन कौन से उद्देश्य हैं। नंबर 1, श्रेणी की रचना की जानकारी। माध्य के द्वारा श्रेणी की रचना की जानकारी नहीं हो पाती। अपकरण की माप के द्वारा समग्र श्रेणी की रचना व उसके स्वभाव की जानकारी होती है। माध्य से औसत दूरी का ज्ञान। समग्र श्रेणी के जो विभिन्न मूल्य हैं उनके अंतर, उनके बिखराव तथा माध्य से उनकी औसत दूरी का ज्ञान अपकरण की माप से किया जा सकता है। माध्य की विश्वसनीयता। अपकरण की माप के द्वारा ही माध्य की विश्वसनीयता निर्धारित की जाती है। तुलनात्मक अध्ययन। अपकरण की माप के द्वारा दो समग्र श्रेणियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। विस्तार का ज्ञान। समग्र श्रेणी
कि विस्तार का ज्ञान अपकरण के माप के द्वारा होता है। अब जानते हैं अपकरण के माप की कौन कौन सी रीतियां हैं। प्यारे बच्चों, अपकरण के माप की सामान्य तौर पर 3 रीतियां हैं। सीमा रीति, रेंज मेथड, इसमें 3 विधियां हैं, विस्तार रेंज और अंतर चतुर्थक विस्तार इंटरक्वार्टाइल रेंज, शतमक विस्तार परसेंटाइल रेंज और सेकंड मेथड है विचलन माध्य रीति मीन डेविएशन मेथड और इसमें चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन, माध्य विचलन मीन डेविएशन, मानक विचलन जिसे प्रमाप विचलन भी कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और बिंदु रेखीय रीति में लैरेंज वक्र। प्यारे बच्चों, इन रीतियों का हम अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अपकरण की माप किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। धन्यवाद।